हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ऐवान-ए-बाला में नून लीग का बोलबाला, कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। 15 नई नशिस्तों के साथ सीटों की तादाद 33। मरियम नवाज का ट्विटर पर इजहार तशक्कुर। राना सनाउल्लाह ने अवामी राय को नकारे खुदा करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ के किरदार को माइनस नहीं किया जा सकता। अवामी राय को किसी तरह से भी, न किसी फैसले से, न किसी आमरीयत के हथकंडे से अवामी राय को जो है वो दबाया नहीं जा सकता। सेनेट का सेटअप वाजे हो गया। तमाम 52 नशिस्तों का फैसला। नून लीग के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सबसे आगे। 11 सीटें पंजाब, 2 इस्लामाबाद और 2 खैबर पख्तूनख्वा से मिली। पीपल्स पार्टी की 12 सीटें, 10 उम्मीदवार सिंध और 2 खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब। पीटीआई 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर 5 केपी और 1 पंजाब से जीती। जेयूआई फे, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी 2-2 सीटें ले उड़ी। एमकेएम फैक्शनल लीग और जमात इस्लामी की 1-1 सीट। फाटा के 4 अरकान का फैसला भी हो गया। एएनपी का सफाया। हम नहीं चाहते कि एमकेएम पाकिस्तान का वोट बैंक डिवाइड हो। अंदरूनी इख्तलाफात या बैरूनी करामात। सेनेट इलेक्शन में एमक्यूएम वाले 5 उम्मीदवार मैदान में लाए, सिर्फ फरूक नसीम ही जीत पाए। फारूक सत्तार का हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। जमहूरियत के साथ ये खरीदो फरोख्त, ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का फार्मूला जमहूरियत के साथ फिट नहीं होता। ये जमहूरियत की जिद है। पीपल्स पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम को उनके अपने लोग ने वोट नहीं दिए, बहादुराबाद ग्रुप जीत गया। बहादुराबाद और पीआईबी की आपस में हुई, उसमें वो बहादुराबाद वाले जीत गए, पीआईबी वाले हार गए। और बजाय इसके कि वो हकीकत को तस्लीम करें, बजाय इसके कि अपनी जो कोताहियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो खराबियाँ हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा नालायकियाँ हैं, लेकिन ये कि उनको देखने की ज़रूरत है ना, बजाय इसके कि आप इल्ज़ाम दूसरी जमातों में लगाएं। पीटीआई की हिमायत भी ना आई काम। मौलाना समीउल हक नाकाम। टेक्नोक्रेट की सीट के लिए सिर्फ 4 वोट मिले। वोट या नोट, सेनेट इलेक्शन में कराची से खैबर तक मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग। एमक्यूएम के 6 अरकान ने आखिरी वक्त में वफादारी तब्दील कर ली। 4 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन शामिल। फाटा के 1 वोट की करोड़ों में बोली लगी। हिदायतुल्लाह अफरीदी का दावा। 2-3 रातें यहाँ पे हमीदुल हक साहब ने गुजारी। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि लोगों को ख़रीद फरोख्त हो सके, मगर सुबह की बात है जो सबके सामने है, पार्लियामेंट लॉजेस के सामने उनको रोक के उनकी मिन्नतें की, उनको 15 करोड़ रुपए की ऑफ़र मारी। इमरान खान सेनेट इलेक्शन में वोट डालने खुद न आए, बयान आ गया। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ मुल्क गीर मुहिम चलाने का ऐलान। सेनेट इंतखाबात बराह रास्त कराने का मुतालबा। मुल्तान मेट्रो तहकीकात से मुतालिक शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर कोट पहनकर ऐवान में आए तो अरकान एहतजाज पर उतर आए। वास्केट पहनने पर मुशीर जेल मलिक कासिम को भी तनकीद का सामना। पीपल्स पार्टी की निगहत और अगज़ई तलाशी लेने पर बरहम। रिटर्निंग अफसर को ऐवान से बाहर निकालने की धमकी। लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, कुड़ी दा पता करो किड़े पिंड दिया किड़े शहर दिया, लगदी लाहौर दिया। सेनेट इलेक्शन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बदनज़मी नजर आई। पंजाब असेंबली में खवातीन अरकान खूब सज धज कर आईं। सिंध असेंबली में भी खवातीन अरकान ने रौनक बढ़ाई।
सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। यहाँ इलेक्शन का प्रोसीजर तो शुरू हो चुका है। कह रही है कि हमारे 12 नशिस्तें 12 की 12 हम लेंगे। पीटीआई भी कह रही है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इमरान खान साहब ने कह दिया कि उन्हें बहुत बड़ी ऑफर हो गई। तो आज न्यूज पर पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, असद जनेजो जो है वो कामयाब करार पा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, मुस्तनद खबरों, हकाइक पर मबनी और जानदार तज्जिए और तबसरे। आहत चीमा की गिरफ्तार आहत चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद कैसे आई? चीफ जस्टिस बरहम हो गए, अफसरान को एहतजाज से रोक दिया। कहते हैं जिसे इस्तीफा देना है दे, कोई अफसर एहतजाज नहीं करेगा। आहत चीमा केस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब, फरीकैन को नैब से मुकम्मल ताउन की हिदायत। हमने 0 पॉइंट पर खौफनाक हादसा, मुसाफिर कोच और ट्रक आपस में टकरा गए। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। आपको बताएंगे कि सेनेट के धुआंधार मार्के में क्या हुआ। सेनेट नशिस्तों पर इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। कुल 52 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता 15 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12, तहरीक इंसाफ की 6, JUI फे की 2 और MQM के हिस्से में 1 नशिस्त आई है। बिल्कुल, सेनेट नशिस्तों पर इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। कुल 52 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता 15 उम्मीदवार कामयाब हो गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12, तहरीक इंसाफ की 6, JUI फे की 2 और MQM के हिस्से में सिर्फ 1 नशिस्त आई, जबकि 10 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको बताएंगे। सेनेट के धुआंधार मार्के से सेनेट नशिस्तों पर इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया और कुल 52 नशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन का मरहला तो गुजर गया। 52 नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद अब ऐवान में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। हाँ, जिसके बाद सेनेट में सीट सेटअप का अहम मरहला सामने आ गया है। पार्टी पोजीशन क्या है और कौन क्या किरदार अदा कर सकता है, ये आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। सेनेट में अब सेटअप किसका होगा? कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? सेनेट की 52 सीटों पर इलेक्शन हो गए। सेनेट में अब बाजी कौन मारेगा? मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। मुस्लिम लीग नवाज की सेनेट में अब कुल 33 सीटें हो गई हैं। पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। इक्तदार की इस जंग में PTI की 12 सीटें भी बड़ी अहम हैं। बलोचिस्तान और फाटा के उम्मीदवार भी बाजी पलट सकते हैं। सेनेट में सरकार बनाने के लिए 15 आजाद उम्मीदवार जिस तरफ गए वो पलड़ा भारी हो सकता है। पोजीशन टेबल पर तो मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पर है, लेकिन सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब पंजाब का जिक्र करेंगे। पंजाब में सेनेट का मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम। सेनेट की 12 में से 11 नशिस्तें लीगी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए। नवाज शरीफ के समदी इसहाक डार, वजीर आजम की बहन सादिया अब्बासी, सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी और मुसद्दिक मलिक बाआसानी जीत गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पंजाब से 1 सीट निकालने में कामयाब हो गई। पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी सरवर मुंतखब होकर ऐवान बाला तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं सेनेट इंतखाबात में नून लीग का नाम, जमात और निशान छीन लिए गए, लेकिन अल्लाह ने नवाज शरीफ को सुरखरू कर दिया। तमाम नून लीगी अरकान को वो सैल्यूट करती हैं जिन्होंने सियासत की रवायत बदल दी और नवाज शरीफ का डट कर साथ दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, खुदा के लहजे में बोलने वालों ने कल किंग मेकर का एजाज छीनने की बात की थी, लेकिन जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सब शेरों को मुबारकबाद हो।
और सेनेट इलेक्शन में सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। सेटअप देखा जाए तो आपको बताएं कि 12 में से 10 नशिस्तों पर जियाले जीत गए। रजा रब्बानी, मौला बख्शांडियो, मोहम्मद अली शाह, जामोट और दीगर शामिल हैं। MQM के अंदर धड़ेबंदियों ने पार्टी का धड़न तख्ता कर दिया। MQM पाकिस्तान के हाथ सिर्फ एक सीट आई। जनरल नशिस्त पर MQM के फ़रोग नसीब कामयाब पाए, जबकि जनरल नशिस्त पर ही फंक्शनल लीग के मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी मैदान मार लिया। आज की एक और बड़ी खबर MQM पाकिस्तान की है, जिसकी बाहमी लड़ाई का नतीजा सामने आ गया और MQM के 4 सेनेटर्स रिटायर्ड हुए और सिर्फ एक उम्मीदवार ही कामयाब होगा। MQM के रहनुमा लड़ते रहे और पीपल्स पार्टी ने सिंध में मैदान मार लिया। हम नहीं चाहते कि MQM पाकिस्तान का वोट बैंक डिवाइड हो और हम कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह इसे हम यकजा रखें और जोड़ कर रखें। सारे दावे हो गए हवा, सेनेट इंतखाबात ने वाजे कर दिया। MQM, PIB और बहादुराबाद के दरमियान ही दौड़ती रही। सेनेट की दौड़ में पीछे रह गई। कई रोज MQM के दरमियान क़यादत की जंग जारी रही। एक्शन, सस्पेंस, रोना धोना सब देखने को मिला, लेकिन अब एक हुए भी तो सेनेट की एक ही निशिस्त मिल सकी। पार्टी रहनुमा भी इख्तिलाफात के बाइस तितर बितर हो गए। कई अरकान पार्टी को पहले ही खैरबाद कह गए थे, बाकी जिद और अना की भेंट चढ़ गए। सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सिंध में 10 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की एक मखसूस नशिस्त भी हासिल कर ली। ये भी मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैं 4 साल सियासत नहीं करूँगा, लास्ट ईयर सियासत करूँगा। तो ये लास्ट ईयर है, हमने सियासत करनी है। 4 साल की खामोशी सियासी तूफान का पेश खेमा साबित हुई। इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी एक्शन में आ गए, मफाहिमत और सियासत की झलक दिखा दी। मुखालफीन अभी बलूचिस्तान में तब्दीली की सियासी चाल भी समझ न पाए थे कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भी अपसेट कर दिए। सिंध में पीपल्स पार्टी तवक्को से ज्यादा सीटें ले उड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुबीना खालिद ने मैदान मारा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में ट्रेलर दिखा दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बलूचिस्तान की बात करते हैं, जहां 11 नशिस्तों में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहा। 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार ताहिर बलोच और मोहम्मद अकरम कामयाब हुए। पश्तूनख्वा मैप के सरदार शफीक तरीन और आबिदा उमर कामयाब हुई, जबकि JUIF के मौलवी फैज मोहम्मद ने भी मैदान मार लिया। और खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5, मुस्लिम लीग नून 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तें जीत पाई। JUIF और जमात इस्लामी के हिस्से में एक नशिस्त आई, जबकि ANP कोई नशिस्त ना जीत सकी। सेनेट इलेक्शन के दौरान कई सियासतदानों की जबान पर हॉर्स ट्रेडिंग का शिकवा रहा। सिंध से लेकर फाटा तक वोट और नोट के ताल्लुक पर खदशात का इजहार किया गया। किसने क्या कहा, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज, वोट और नोट का खूब चर्चा रहा। बात डॉलर्स तक जा पहुंची। सिंध से लेकर फाटा तक सेनेट इलेक्शन में पैसा चलने की बात चलती रही। फाटा में ये अमल इंतहाई फास्ट रहा। PTI का जो MN था उसने लाजमी बोलना था। उसने 2-3 रातें यहाँ पे हमीदुल हक साहब ने गुजारी। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि लोगों को ख़रीद फरोख्त हो सके, मगर आज सुबह की बात है जो सबके सामने है, पार्लियामेंट लॉजेस के सामने उनको रोक के उनकी मिन्नतें की, उनको 15 करोड़ रुपए की ऑफर मारी। सिंध में भी अपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग का शिकवा करती रही। जमहूरियत के साथ ये खरीदो फरोख्त, ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का फार्मूला जमहूरियत के साथ फिट नहीं होता। ये जमहूरियत की जिद है। कल कुछ हमारे लोग दिखाई दे रहे थे MQM के चीफ मिनिस्टर हाउस में, हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर किस मकसद के लिए इस वक्त इलेक्शन के दिन गए थे, और यही करप्शन का सबूत है। ये अभी बिक रहे हैं, अभी इनकी इतनी बोली लग रही है, तो ये इंतखाबात तो नल एंड वाइड होने चाहिए। क्यों हो रहे हैं? ओपोजिशन के खदशात अपनी जगह, लेकिन कायम अली शाह अपनी बात पर कायम रहे। हम कभी भी ऐसा ही बात नहीं की कभी कि किसी को पैसा दिया हो, ये वॉलंटरी है
और जो जिसको वोट देना चाहते थे। शाह साहब, ये कैसी आज़ादी है? वोट खरीदे जा रहे हैं। से गुडविल है पीपल्स पार्टी। सेनेट में सेटअप के लिए सियासी मैदान में हॉर्स ट्रेडिंग कोई नई बात नहीं। हर बार ये शोर उठता है और फिर रात गई बात गई। इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा कि पार्लिमान की साख को बरकरार रखने के लिए सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील करने की ज़रूरत है। सेनेट का बिलवास्ता इंतखाब हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात को जन्म देता है। बिलवास्ता इंतखाब की बजाय ऐवान बाला की रुकनियत के लिए बराह रास्त वोटिंग का तरीका इराज किया जाए। कप्तान ने पार्टी इजलास में मुल्तान मेट्रो स्कैंडल और फैसल सुबहान की गुमशुदगी के मामले पर मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट पैनामा तर्ज पर मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे। इमरान खान सेनेट इलेक्शन को खातिर में ना लाए और इस बार भी पार्लियामेंट नहीं आए। पीटीआई रहनुमाओं ने वजाहत दी कि कप्तान मसरूफियात के बायस सेनेट इलेक्शन में वोट डालने नहीं आ सके। तफसीलात आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। सेनेट इलेक्शन भी नजरअंदाज, इमरान खान पार्लियामेंट ना आए। कप्तान का कमिटमेंट शायद असम्बली ना आने का है, लेकिन बतौर रुकने कौमी असम्बली इमरान खान को तनख्वाह जारी है। पार्लिमानी साल 2016-17 में इमरान सिर्फ 2 बार ऐवान में आए और ये आमद सरकारी खजाने को 30 लाख रुपए में पड़ी। कप्तान के कदम बेशक पार्लियामेंट की तरफ ना उठे, लेकिन उंगलियां जरूर उठती हैं। कौन सी पार्लियामेंट है जो हाथ खड़े करके वोट करती है कि एक मुजरिम पार्टी का हेड बन सकता है? मौजूदा हालात में पार्लियामेंट के लिए वक्त निकालना इमरान खान के लिए सबसे मुश्किल काम है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो मुतालिका इदारे कार्रवाई करें। कभी भी बैकफुट पर नहीं रहा। ये वक्त पार्टी मामला पर बात करने का नहीं है। ना मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ना ही इमरान खान। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो जो मुतलका इदारे हैं, हुकूमत है, उनका काम है उसको कंट्रोल करना। ये मौका तो नहीं है पार्टी मामलात से बात करने का, मगर आजकल तो ना वो क्रिएट कर रहा है ना मैं क्रिएट कर रहा हूँ। कल चांस मीटिंग जरूर हुई मेरी प्राइम मिनिस्टर से। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ के किरदार को माइनस नहीं किया जा सकता। आज का इंतखाब जमहूरियत की फतह है। सेनेट में नून लीग की कामयाबी नवाज शरीफ की कामयाबी है। वजीर कानून पंजाब का कहना था कि पंजाब में नून लीग ने सेनेट की 11 नशिस्तें जीत ली हैं। नवाज शरीफ के किरदार को किसी तरह से भी माइनस नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कामयाबी मियां नवाज शरीफ की कामयाबी है। सेनेट के इलेक्शन का मुकम्मल होना जो है ये जमहूरियत की फतह है। 12 में से 11 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए अरकान वोट डालने बर वक्त पहुंची या ना पहुंची। सेनेट इंतखाबात के लिए अरकान की गहमा गहमी उरूज पर रही। खवातीन अरकान असम्बली ने मलबूसात की तैयारी पर तो खूब तवज्जो दी, मगर इंतखाबात से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात लेना भूल गई। सेनेट इंतखाबात के लिए खवातीन का बनाव सिंगार। अरकान असम्बली हुई खूब बन ठन के तैयार। ऐसे में हुआ मौसम खुशगवार और ऊपर से पड़ी रिमझिम फुहार, तो खवातीन ने छतरियां निकाल ली। इतना खूबसूरत मौसम है इसलिए मैंने स्पेशली ब्लू जोड़ा निकाला है और तैयारी की है। एक जश्न बहारा का मौसम है क्योंकि बहार है, तो बस उसी की नजर में रख के तैयारी करके आ गए। फैशन की धुन हुई खवातीन पर ऐसी सवार कि कौन है किसका उम्मीदवार किसी को कुछ याद न रहा। हमारी ग्रुप के 4 हैं, बाकी के बस 4 हैं सब। हमारे जो टोटल उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट के साथ आप पूछ रहे हैं, हमारे टोटल उम्मीदवार खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला सारी सीट्स हमारी होंगी। उम्मीदवारों से अनजान खवातीन की जान फैशन में नजर आई, लेकिन वोट किसको दिया ये तो सिर्फ उन्हीं को पता है। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ